मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं। समस्याएं तो हर किसी के जीवन में होती हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य समस्याओं से अधिक उनके बारे में सोचता है। समस्या छोटी होती है लेकिन सोच उसे बड़ा बना देती है। एक छोटी सी चिंता धीरे धीरे भय बन जाती है, भय तनाव बन जाता है और तनाव पूरे जीवन को नरक बना देता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब कोई वास्तविक समस्या सामने होती है तब तुम उतने परेशान नहीं होते जितना उसके बारे में लगातार सोचकर हो जाते हो। क्योंकि वास्तविकता हमेशा छोटी होती है लेकिन कल्पना बहुत बड़ी होती है। मन वास्तविकता में नहीं जीता, मन कल्पनाओं में जीता है। मनुष्य का मन एक अद्भुत यंत्र है। यदि उसका सही उपयोग किया जाए तो वह वरदान है, लेकिन यदि वह तुम्हारा मालिक बन जाए तो वही सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। आज अधिकांश लोग अपने मन के गुलाम हैं। वे सोचते हैं कि वे सोच रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विचार उन्हें चला रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं। कल क्या हुआ था, आज क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य कैसा होगा, पैसा कितना आएगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और रात तक यह सिलसिला चलता रहता है। शरीर थक जाता है लेकिन मन नहीं थकता। यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। उसके पास बड़ा घर है, साधन है, तकनीक है, लेकिन भीतर बेचैनी है। क्योंकि शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर की निःशब्दता से आती है। मैं तुमसे कहता हूं, ज्यादा सोचने की आदत एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज कोई दवा नहीं है। इसका इलाज केवल जागरूकता है। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, भगवान विचारों को कैसे रोके? मैं उनसे कहता हूं, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। जिस चीज को रोकने की कोशिश करोगे वही और शक्तिशाली हो जाएगी। यदि तुम किसी नदी को रोकने की कोशिश करो तो पानी का दबाव बढ़ जाएगा, लेकिन यदि तुम उसे बहने दो तो वह स्वयं समुद्र तक पहुंच जाएगी। विचार भी ऐसे ही हैं, उन्हें बहने दो। तुम केवल देखने वाले बनो। याद रखो, तुम विचार नहीं हो। यह सबसे बड़ी क्रांति है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि मैं विचार नहीं हूं, उसी दिन तुम्हारी आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। अभी क्या होता है, एक विचार आता है, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, और तुम तुरंत उस विचार से जुड़ जाते हो। फिर दूसरा विचार आता है, अगर ऐसा हो गया तो। फिर तीसरा विचार आता है, मैं क्या करूंगा। और धीरे धीरे एक विचार पूरी कहानी बन जाता है, जबकि वास्तविकता में कुछ भी नहीं हुआ होता। मन कल्पना करता है और तुम उस कल्पना को सत्य मान लेते हो। यही दुख का कारण है। ध्यान का अर्थ है इस खेल को समझ लेना। ध्यान का अर्थ है विचारों को देखना, लेकिन उनसे जुड़ना नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा होकर ट्रैफिक देखता है, गाड़ियां आती हैं जाती हैं, लेकिन वह किसी गाड़ी में बैठता नहीं। वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम हर विचार में बैठ जाते हो। यही गलती है। जब तुम केवल देखने लगोगे तब तुम्हें एक अद्भुत बात का अनुभव होगा। तुम पाओगे कि विचार अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। उन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं है, उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल जागने की आवश्यकता है। मनुष्य का मन अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। या तो वह बीते हुए कल में खोया रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है। लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में। जीवन केवल इसी क्षण में है। इस क्षण को जिसने खो दिया उसने सब कुछ खो दिया, और जिसने इस क्षण को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जब तुम वर्तमान में होते हो तब विचार कम हो जाते हैं। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब विचार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि विचारों को समय चाहिए। वर्तमान में समय नहीं है, वर्तमान शाश्वत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वर्तमान में जियो। जब भोजन करो केवल भोजन करो, जब चलो केवल चलो, जब स्नान करो केवल स्नान करो। जो भी करो पूरी जागरूकता के साथ करो। धीरे धीरे मन की पकड़ कमजोर होने लगेगी और एक दिन तुम अनुभव करोगे कि भीतर एक गहरा मौन जन्म ले रहा है। वह मौन किसी प्रयास से नहीं आता,
वह तब आता है जब विचारों से पहचान टूट जाती है। तुमने आकाश देखा है? बादल आते हैं, जाते हैं, कभी काले बादल, कभी सफेद बादल, लेकिन आकाश हमेशा वैसा ही रहता है। तुम्हारी चेतना आकाश है, विचार बादल है। समस्या यह है कि तुम स्वयं को बादल समझ बैठे हो। जब तुम स्वयं को आकाश जान लोगे तब कोई भी विचार तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। यही ध्यान है, यही मुक्ति है। यदि तुमने अपने जीवन को ध्यान से देखा हो तो एक बात स्पष्ट दिखाई देगी कि तुम्हारे दुखों का बहुत बड़ा हिस्सा वास्तविक नहीं है। वे केवल कल्पना है, वे केवल मन के बनाए हुए जाल हैं, लेकिन क्योंकि तुम उन्हें बार बार सोचते हो इसलिए वे वास्तविक प्रतीत होने लगते हैं। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह तुम्हें भ्रम में रखता है। वह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी हर सोच बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि तुम थोड़ी जागरूकता से देखो तो पाओगे कि दिन भर में आने वाले हजारों विचारों में से अधिकांश का कोई मूल्य नहीं है। एक ही बात को मन बार बार दोहराता रहता है। कभी किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया और तुम महीनों तक उसके बारे में सोचते रहते हो। कभी कोई घटना घट गई और वर्षों तक उसका बोझ ढोते रहते हो। कभी भविष्य की कोई आशंका पैदा हो गई और तुम वर्तमान को खो देते हो। यही मन का खेल है। मन चाहता है कि तुम कभी शांत न रहो, क्योंकि जिस दिन तुम शांत हो गए उसी दिन तुम मन से अलग हो जाओगे। मन की शक्ति तुम्हारी बेहोशी से आती है। जितने अधिक बेहोश हो उतना अधिक मन शक्तिशाली है। जितने अधिक जागरूक हो उतना ही मन कमजोर पड़ता जाता है। इसलिए ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान जागने की कला है। तुमने देखा होगा रात में जब सपना चलता है तो वह बिल्कुल वास्तविक लगता है। सपने में यदि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो तो तुम डर जाते हो। यदि सपने में तुम्हें खजाना मिल जाए तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है सब समाप्त हो जाता है। तब तुम हंसते हो कि यह तो केवल सपना था। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे दिन के अधिकांश विचार भी सपनों जैसे ही हैं। वे वास्तविक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि तुम सोए हुए हो इसलिए वे वास्तविक प्रतीत होते हैं। ध्यान का अर्थ है जाग जाना, और जब जागरूकता आती है तब विचारों की दुनिया धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, मैं बहुत परेशान, मेरा मन हर समय चलता रहता है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा मन चलता है या तुम मन के पीछे चलते हो? वह चुप हो गया, क्योंकि सच्चाई यही है, मन अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम हर विचार पर विश्वास कर लेते हो। कोई विचार आया कि तुम असफल हो जाओगे और तुम उसे सच मान लेते हो। कोई विचार आया कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते और तुम उसे सच मान लेते हो। कोई विचार आया कि भविष्य अंधकारमय है और तुम उसे सच मान लेते हो। लेकिन क्या विचार सत्य है? नहीं, विचार केवल संभावनाएं हैं। विचार केवल धुएं की तरह है। सत्य कुछ और है। सत्य वह है जो इस क्षण मौजूद है, और जो इस क्षण मौजूद है उसे देखने के लिए विचारों की नहीं, जागरूकता की आवश्यकता होती है। तुम जितना अधिक सोचते हो उतना कम देखते हो, और जितना कम सोचते हो उतना अधिक देखते हो। बुद्ध ने कहा था, जागो। उन्होंने ये नहीं कहा कि ज्यादा सोचो, उन्होंने कहा, देखो। देखने और सोचने में बहुत अंतर है। सोचना मन का काम है, देखना चेतना का। जब तुम फूल को देखते हो तब वह सुंदर लगता है, लेकिन जब तुम फूल के बारे में सोचने लगते हो तब तुम उससे दूर हो जाते हो। जब तुम सूर्यास्त को देखते हो तब आनंद आता है, लेकिन जब तुम उसके बारे में विश्लेषण करने लगते हो तब आनंद खो जाता है। जीवन अनुभव है, मन विचार है, और जो व्यक्ति विचारों में उलझ जाता है वह अनुभव खो देता है। इसलिए मैं कहता हूं, जीवन को जियो, उसे केवल सोचो मत। बहुत से लोग प्रेम के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन प्रेम को जीते नहीं। बहुत से लोग ध्यान के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन ध्यान करते नहीं। बहुत से लोग खुशी के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन खुश होते नहीं। उनका पूरा जीवन विचारों में निकल जाता है, और जब मृत्यु आती है
तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जीवन जिया ही नहीं, उन्होंने केवल उसके बारे में सोचा। ये बहुत दुखद है। मैं चाहता हूं कि तुम जागो, मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर लौटो, मैं चाहता हूं कि तुम यह पहचानो कि तुम्हारी वास्तविकता विचारों से कहीं बड़ी है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जो हमेशा शांत है। विचार सतह पर हैं, लेकिन तुम्हारी गहराई में पूर्ण मौन है। समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, लेकिन गहराई में सब शांत होता है। यदि तुम केवल सतह पर जीते हो तो अशांति मिलेगी, यदि तुम गहराई में उतरते हो तो शांति मिलेगी। ध्यान वही यात्रा है, सतह से गहराई की यात्रा, विचारों से मौन की यात्रा, अहंकार से अस्तित्व की यात्रा। और जिस दिन तुम अपने भीतर के उस मौन को छू लोगे, उसी दिन तुम्हारी ज्यादा सोचने की बीमारी समाप्त हो जाएगी। तब विचार आएंगे, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तब समस्याएं आएंगी, लेकिन तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी। तब जीवन में उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन तुम्हारी शांति बनी रहेगी, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र मन नहीं होगा, अब तुम्हारा केंद्र चेतना होगी। और चेतना कभी अशांत नहीं होती, चेतना सदा शांत है, चेतना सदा मुक्त है, चेतना सदा आनंदमय है। याद रखो, जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया उसके लिए विचार केवल बादल हैं, और जिसने स्वयं को नहीं जाना उसके लिए वही बादल तूफान बन जाते हैं। इसलिए विचारों से लड़ो मत, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। केवल स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं के साक्षी बनो। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिस मन ने तुम्हें वर्षों तक परेशान किया था, वही मन अब शांत होने लगा है, क्योंकि उसकी शक्ति समाप्त हो रही है और तुम्हारी जागरूकता बढ़ रही है। मनुष्य के जीवन में जितनी भी बेचैनी है, जितनी भी घबराहट है, जितना भी तनाव है, उसका मूल कारण केवल एक है, भविष्य का भय। मन हमेशा भविष्य में भागता है। वो पूछता है कल क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ दें तो, अगर मेरे सपने पूरे न हुए तो, अगर मेरे पास धन न रहा तो। ये सारे अगर ही मनुष्य को दुखी कर देते हैं। ध्यान रखना, जीवन में जो भी वास्तविक समस्या आती है उसका समाधान संभव है, लेकिन जो समस्याएं केवल कल्पना में हैं उनका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि वे अस्तित्व में ही नहीं है। तुम एक ऐसे चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो है ही नहीं। तुम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हो जो केवल तुम्हारी कल्पना में है, और यही कारण है कि तुम थक जाते हो। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन को भविष्य के भरोसे मत जियो। जीवन अभी है, अभी इस क्षण। जो व्यक्ति वर्तमान को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी नदी के किनारे बैठा था। वह सोच रहा था कि जब नदी का पूरा पानी बह जाएगा तब मैं पार जाऊंगा। वह जीवन भर बैठा रहा। नदी का पानी कभी समाप्त नहीं हुआ। ऐसे ही मनुष्य सोचता रहता है कि जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती। एक जाती है, दूसरी आ जाती है। जो खुशी को भविष्य पर टालता है वह कभी खुश नहीं हो सकता। जो शांति को भविष्य पर टालता है वह कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य कभी आता ही नहीं। जब भी आता है वर्तमान बनकर आता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य की चिंता नहीं करता, वह वर्तमान की चेतना में जीता है। उसका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि कल क्या होगा, उसका ध्यान इस बात पर होता है कि अभी मैं कितना जागा हुआ हूं। जितनी जागरूकता बढ़ती है उतनी चिंता कम होती है, जितनी चिंता कम होती है उतनी शांति बढ़ती है, और जितनी शांति बढ़ती है उतना जीवन सुंदर हो जाता है। तुमने देखा होगा कि छोटे बच्चे ज्यादा नहीं सोचते, इसलिए वे खुश रहते हैं। वे वर्तमान में जीते हैं। वे खेलते हैं तो पूरी तरह खेलते हैं, हंसते हैं तो पूरी तरह हंसते हैं, रोते हैं तो पूरी तरह रोते हैं। उनके भीतर कोई विभाजन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मन मजबूत होता जाता है। व्यक्ति सरलता खो देता है। वह हर चीज का विश्लेषण करने लगता है, हर बात को जटिल बना देता है, और धीरे धीरे उसका जीवन भारी हो जाता है। मैं तुम्हें फिर से बच्चा बनने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें फिर से निर्दोष बनने को कह रहा हूं। निर्दोषता का अर्थ है क्षण को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वह है।
जब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो तब जीवन सुंदर हो जाता है। जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो तब शांति उतरती है। सच्चाई यह है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अस्तित्व बहुत विशाल है। तुम एक छोटी सी लहर हो। समुद्र को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन समुद्र के साथ बह सकते हो। यही समर्पण है। और समर्पण के बिना मन कभी शांत नहीं होता। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। वह हर चीज को अपने अनुसार करना चाहता है, और जब जीवन उसके अनुसार नहीं चलता तब वह दुखी हो जाता है। ध्यान का अर्थ है जीवन को स्वीकार करना, जो है उसे हां कहना। और जब तुम्हारे भीतर हां पैदा होती है तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। जहां संघर्ष समाप्त हुआ वहीं शांति जन्म लेती है। मैंने हजारों लोगों को देखा है। कुछ गरीब थे, कुछ अमीर, कुछ सफल थे, कुछ असफल। लेकिन मैंने एक बात हमेशा देखी, जिस व्यक्ति के भीतर शांति थी वह हर परिस्थिति में आनंदित था, और जिसके भीतर अशांति थी वह हर परिस्थिति में दुखी था। इसलिए समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है, और समाधान भी भीतर है। तुम जितना बाहर खोजोगे उतना भटक जाओगे, तुम जितना भीतर जाओगे उतना स्पष्ट हो जाओगे। ध्यान कोई धर्म नहीं है, ध्यान कोई मान्यता नहीं है, ध्यान कोई पूजा नहीं है। ध्यान स्वयं को देखने की कला है। जब तुम स्वयं को देखने लगते हो तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रकाश पैदा होता है, और जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रह सकता। जहां जागरूकता होती है वहां ज्यादा सोच नहीं रह सकती। जहां साक्षी भाव होता है वहां भय नहीं रह सकता। जहां मौन होता है वहां तनाव नहीं रह सकता। याद रखो, तुम्हें मन को हराने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल उससे अलग होने की आवश्यकता है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे केवल गुजरते हुए बादल हैं, उसी दिन तुम्हारी कैद टूट जाएगी। फिर तुम जीवन को एक नए ढंग से जीना शुरू करोगे। तब सुबह का सूरज पहले से अधिक सुंदर लगेगा, तब पक्षियों की आवाज संगीत बन जाएगी, तब साधारण क्षण भी असाधारण प्रतीत होंगे। क्योंकि अब तुम विचारों के पर्दे से नहीं, जागरूकता की आंखों से देखोगे, और यही ध्यान का चमत्कार है। यही वह एकमात्र इलाज है जो ज्यादा सोचने की बीमारी को जड़ से समाप्त कर सकता है। न कोई दवा, न कोई मंत्र, न कोई चमत्कार, केवल जागरूकता, केवल साक्षी भाव, केवल स्वयं को देखना। और जिस दिन तुम स्वयं को देखना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। तुम केवल विचारों के शोर में उसे सुन नहीं पा रहे थे। आज से एक छोटा सा प्रयोग करना, रोज 10 मिनट शांत बैठना, कुछ मत करना, कुछ मत सोचना। सोच आए तो उसे देखना, विचार आए तो उन्हें गुजरने देना, बस साक्षी बने रहना। धीरे धीरे एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि विचार दूर खड़े हैं और तुम उनसे अलग हो, और उसी क्षण तुम्हारे जीवन में एक नई यात्रा शुरू होगी। मौन की यात्रा, ध्यान की यात्रा, स्वयं को जानने की यात्रा। और वही यात्रा तुम्हें उस आनंद तक ले जाएगी जिसे संसार के लोग वर्षों खोजते रहते हैं। याद रखो, ज्यादा सोचना अज्ञान है, जागरूकता ज्ञान है। विचारों का अंत शांति नहीं देता, विचारों से दूरी शांति देती है। जो स्वयं का साक्षी बन गया वह संसार की हर चिंता से मुक्त हो गया। यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही आनंद है, और यही ज्यादा सोचना बंद करने का एकमात्र इलाज है।